बोलना। हेलो माय डियर फ्रेंड, आज हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन के वही क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि पिछले साल एयरफोर्स नेवी में पूछा गया था। आखिर वह क्वेश्चन पूछा गया था, आखिर वह किस कंसेप्ट पे पूछा गया था, तो वही क्वेश्चन मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो चलते हैं अब अपने क्वेश्चन की ओर। तो देखिए चलते हैं अब अपने क्वेश्चन की ओर। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि एक तरंग का समीकरण y बराबर a साइन at माइनस बी एक्स प्लस सी है, तो a b c की विमा निकाले। तो देखिए क्वेश्चन जो है ना, यह एक तरंग का समीकरण दिया गया है। तो इसमें पूछा है कि इस a और इस b और इस c की विमा क्या होगी। तो देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे। तो मैंने आपको एक चीज बताया था कि साइन थीटा कोस थीटा यानी जितने भी त्रिकोणमितीय फलन होते हैं यह विमाहीन होते हैं। यह तो हो गया। और 2 नंबर में मैंने वहीं पर एक नोट लिखवाया था कि कोण जो होता है वह विमाहीन होता है, लेकिन उसका मात्रक होता है रेडियन। ठीक है, तो कोण देखिए विमाहीन होता है। तो आप लोग जानते हैं कि यह साइन है, ठीक है, और साइन का जो यह इतना जो यह यानी काम कर रहा है कितना का, यह पूरा कोण का काम करेगा at माइनस बी एक्स प्लस सी। यह साइन है, तो यह जो इसके आगे है यह कोण का ही काम करेगा। तो देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ at माइनस बी एक्स प्लस सी। तो देखिए यह पूरा हमारा क्या है, साइन का कोण है। तो कोण क्या होता है, विमाहीन होता है। हो गया। तो अब देखिए अब हम लोगों से पूछा है ए का, बी का, सी का, तो कैसे निकलेगा। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि प्रत्येक पद की विमा क्या होती है, समान होती है, तभी वह समीकरण हमारा विमीय रूप से समान होता है। तो आप लोग देख रहे हैं कि ए टी बी एक्स और सी बराबर किसके है, विमाहीन के। तो यानी कंसेप्ट कहता है कि ए टी बराबर विमाहीन होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए हम लोगों से पूछा है ए का, तो ए को ऐसे ही रहने देंगे। टी क्या है, समय, और समय का बीमा क्या होता है, टी। अब देखिए यह बीमाहीन है, तो बीमाहीन की जगह मैं एक लिख देता हूं क्योंकि यह बीमाहीन है। बीमाहीन है तो इसका कोई बीमा नहीं होता है, तो आप एक लिख सकते हैं, चाहे m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 0, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो अब देखिए अब आप इस t को इसके बाटा में ले आ दीजिए, तो a बराबर 1 बाटा में t। तो यह ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, t के पावर -1। तो देख रहे हैं a का निकल गया। तो अब देखिए b का कैसे निकलेगा। जितना at का होना चाहिए उतना ही bx का और उतना ही c का होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर लिखिए कि bx बराबर विमाहीन। b का निकालना है तो b का आप ऐसे ही रहने दीजिए। x क्या है, दूरी, और दूरी का क्या होता है, विमा, l बराबर यहाँ 1 लिख दीजिए। अब आप इस l को इसके बाटा में लेकर आ जाइए तो 1 बटा l हो जाएगा, और l ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, l के पावर -1। तो देख रहे हैं कितना आसानी से a का निकल गया, b का निकल गया। तो अब देखिए c का कैसे निकलेगा। at बराबर विमाहीन हो गया, bx बराबर विमाहीन हो गया, तो c भी क्या होना चाहिए, विमाहीन होना चाहिए। तो c बराबर विमाहीन, यह हो गया। तो विमाहीन देखिए आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, m के पावर 0, l के पावर 0 और t के पावर 0। ठीक है, तो एग्जाम में आपको ऐसे भी देख यानी ऑप्शन दे सकता है, और यह तो ऐसे ही देगा। अब देखिए इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करेगा, क्या करेगा कि t के पावर -1 है ना, तो इसको देखिए थोड़ा सा यानी कहेंगे ना कि इसको सुंदरता का एक रूप देता है, यानी इसको सजा के लिख देता है। कैसे, देखिए m के पावर 0 लिख देगा, l के पावर 0 और t के पावर -1। तो अभी भी देखिए t के पावर -1 ही है, सिर्फ इसका पावर 0 है। तो पावर जानते हैं कि किसी भी राशि का पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है, तो यह दोनों हट जाएगा तो कितना बच जाएगा, t के पावर -1 आ जाएगा। अब इसको भी लिख सकता है,
b बराबर m के पावर 0 l के पावर -1 और t का पावर 0। इस l का पावर -1 को ऐसे लिख सकता है और c ऐसे लिख सकता है। ठीक है, तो देख रहे हैं कितना जो यही क्वेश्चन था जो कि एयरफोर्स में पूछा गया था। तो अब चलते हैं कि एक नेवी में क्वेश्चन पूछा गया था, तो चलते हैं अब उस क्वेश्चन की ओर। चलते हैं अब सेकेंड क्वेश्चन की ओर। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि बोला है किसी तरंग का समीकरण y बराबर e साइन ओमेगा t माइनस के एक्स है। तो ओमेगा के एवं ओमेगा बाई के का बीमा निकाले। देखिए जस्ट यानी पिछले वाला ही क्वेश्चन है, एक तरंग का समीकरण दिया है इतना और पूछा है इसमें इस ओमेगा और के और ओमेगा बाई के। देखिए इसको ओमेगा पढ़ते हैं, ठीक है, तो ओमेगा बाई के का यहाँ पूछा है। तो एक बार क्वेश्चन आप भी पढ़ लीजिए। तो देखिए यह जो क्वेश्चन था उस वक्त बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल बनाया गया था। और सुनिए ध्यान से कि यह क्वेश्चन नेवी में पूछा गया था। और कैसे पूछा गया था कि देखिए नेवी में यानी एक दिन में 3 शिफ्ट में एग्जाम होता है, फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड और थर्ड। तो देखिए यही क्वेश्चन तीनों शिफ्ट में था, समझ गए, यही क्वेश्चन तीनों शिफ्ट में था। तो सुनिए पूछा कैसा था, यही क्वेश्चन था, समीकरण यही दिया था। फर्स्ट शिफ्ट में पूछा ओमेगा का बीमा, फर्स्ट शिफ्ट में किसका पूछा, ओमेगा का, और सेकंड शिफ्ट में पूछा के का, और थर्ड शिफ्ट में यही क्वेश्चन पूछा और उसमें पूछ दिया ओमेगा बाई के का बीमा निकाले। तो देख रहे हैं एक ही क्वेश्चन को नेवी ने 3 शिफ्ट ने कैसे कैसे ही क्वेश्चन को पूछ दिया, यानी उसका रूप बदलकर। तो इसीलिए जब भी मैं क्वेश्चन आपको जो भी मैंने आपको बनवाया है तो उसका यानी जो जिसका भी मान निकलेगा उसका भी मैं आपको मान निकाल कर बताता हूं कि इसका ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए आखिर इसका हम लोग कैसे निकालेंगे। तो मैंने क्या बोला कि कोण जो होता है वो बीमाहीन होता है। तो आप लोग देख रहे हैं कि यह साइन है और ओमेगा टी माइनस के एक्स, यह पूरा यह साइन का क्या है, एंगल है, और एंगल जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है। तो आप यहां पर लिखेंगे ओमेगा टी माइनस के एक्स बराबर बीमाहीन। ठीक है, तो अब देखिए जितना ओमेगा टी का होना चाहिए उतना यानी बीमा ओमेगा टी का बीमाहीन के बराबर होना चाहिए। तो हम यहां लिखेंगे ओमेगा टी बराबर बीमाहीन। ठीक है, तो अब देखिए ओमेगा का पूछा है तो ओमेगा को हम लोग ऐसे ही रहने देंगे। अब देखिए टी क्या है, समय, और समय का बीमा क्या होता है, टी। तो आप यहां पर लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, बीमाहीन, और बीमाहीन का कोई बीमा नहीं होता है। ठीक है, आप इसके जगह 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए अब टी को आप इसके बाटा में कर दीजिए, और t को आप ऊपर ले जाकर लिख सकते हैं t के पावर -1, और इसका खूबसूरती आप बढ़ाने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं m के पावर 0, l के पावर 0 और t के पावर -1, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। तो यह हो गया ओमेगा का। तो अब देखते हैं कि आखिर k का बीमा कैसे निकलेगा। तो देखिए जितना ओमेगा t का होना चाहिए बीमाहीन का हो गया, तो जितना kx का होना चाहिए उतना बीमाहीन के नहीं बराबर होना चाहिए। तो आप यहां पर लिखिए kx बराबर बीमाहीन। ठीक है, तो अब देखिए इसमें x क्या है, दूरी, और k का पूछा है तो k को आप ऐसा ही रहने दीजिए। x दूरी है तो दूरी का क्या होता है, l, और बीमाहीन है, और बीमाहीन यानी डायमेंशन लेस, तो आप इसकी जगह कोई 1 लिख सकते हैं। अब इस l को आप इसके बाटा में कर दीजिए, तो 1 बटा में l, तो कितना हो जाएगा, l ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, l के पावर -1। तो आप इसको अच्छे से सजा के लिख सकते हैं m के पावर 0, l के पावर -1 है मैंने लिख दिया, और t का पावर 0। तो देख रहे हैं ओमेगा का भी निकल गया, k का भी निकल गया। तो फिर देख रहे हैं कैसे पूछ दिया, इन दोनों का डिवाइड करके पूछ दिया, ओमेगा बाई के का पूछ दिया।
तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना ओमेगा का है, देख रहे हैं ओमेगा कितना है, टी इनवर्स, तो आप यहाँ लिख दीजिए ओमेगा का ऊपर टी इनवर्स। अब देखिए के का कितना है, देख रहे हैं ना, एल इनवर्स, तो आप इसके नीचे लिख दीजिए एल इनवर्स। तो अब देखिए यह एल का पावर कितना है, -1। तो मैंने क्या बताया था कि किसी भी यानी कोई भी राशि बटा के नीचे है, यदि आप उसको ऊपर लिखना चाहते हैं तो बस पावर का चिन्ह चेंज कर दीजिए। देखिए एल का पावर कितना है, -1, तो इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, एल का पावर +1 हो जाएगा। और ऊपर पहले से देख रहे हैं कि टी का पावर -1 है, तो आप इसको टी का पावर -1 लिख दीजिए। तो देखिए पूरा क्या हो गया, ओमेगा बाई के बराबर एल टी इनवर्स। तो देख रहे हैं ओमेगा का निकल गया, के का निकल गया, ओमेगा बाई के का निकल गया। तो के बाई ओमेगा का ही पूछ सकता है। तो देखिए कंसेप्ट वही है, बस आपको वहां पे माइंड कॉन्सेंट्रेट करके बस उसको आप बनाना है, वो सही तरीके से बनाना है, बस आपका आंसर मिल जाएगा। तो चलते हैं अब एक और क्वेश्चन की ओर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, संबंध x बराबर cos ओमेगा टी प्लस के एक्स में ओमेगा बाई के की बीमा निकाले। बस पिछला वाला ही क्वेश्चन है, बस उसमें साइन था यहाँ पर, इसमें कॉस है, यहाँ पर प्लस यानी उसमें माइनस था और यहाँ पर क्या है प्लस, सेम वही क्वेश्चन है। तो यदि आपको लगता है कि नहीं मैं अब बना दूंगा, तो आप यहाँ से वीडियो रोककर बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए अब चलते हैं आखिर इस क्वेश्चन को भी हम लोग कैसे बनाएंगे। तो देखिए मैंने क्या बोला, यह कॉस है और cos का यह पूरा क्या है, ओमेगा टी प्लस के, यह क्या है पूरा एंगल है, और एंगल हम लोग जानते हैं क्या होता है, बीमाहीन होता है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे ओमेगा टी प्लस के एक्स बराबर बीमाहीन। अब देखिए इस क्वेश्चन को पूछने का खासियत यह था एग्जाम में कि क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला था कि टी क्या है, एक्स क्या है, यानी कुछ बोला नहीं था, यानी आपको समझना होगा। क्योंकि यह समीकरण जो है ना, एक 11th में चैप्टर होता है साउंड, उसी में इस समीकरण के बारे में पढ़ना है। तो उसी में टी और एक्स का जानकारी मतलब आपको पता होगा कि क्या होता है। तो एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा, यह जरूरी नहीं है कि आपको वहाँ हर एक चीज खुलकर बताएगा कि यह राशि है, आपको वहाँ समझना होगा। तो अब देखिए ओमेगा टी प्लस किक्स क्या हो गया, बीमाहीन हो गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ओमेगा टी बराबर बीमाहीन। तो अब देखिए ओमेगा का निकालना है, आप ऐसे ही रहने दीजिए। टी क्या है, समय, और समय का बीमा क्या होता है टी, और बीमाहीन की जगह आप 1 लिख दीजिए। तो अब देखिए ओमेगा बराबर 1 बटा में क्या हो गया टी, इसको आप बटा में 1 के ले दीजिए। तो अब देखिए ओमेगा बराबर, अब देखिए टी को आप ऊपर लिख सकते हैं, बस इसका पावर का जो चिन्ह है वह चेंज कर दीजिए। तो ओमेगा का मान कितना गया, टी का पावर -1। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, m के पावर 0, l का पावर 0 और t का पावर -1। अब देखिए ओमेगा टी बराबर हो गया बीमाहीन, तो kx बराबर भी बीमाहीन होगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूं kx बराबर बीमाहीन। देखिए k का निकालना है, आप ऐसे ही रहने दीजिए। x क्या है, दूरी, और दूरी का बीमा क्या होता है l बराबर बीमाहीन। तो बीमाहीन की जगह आप 1 लिख दीजिए। तो अब देखिए k बराबर, अब देखिए अब आप इस l को इसके बटा में ले दीजिए। तो 1 बराबर l, और इस l को आप ऊपर लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, l का पावर -1, और इसका खूबसूरती बढ़ाने के लिए आप लिख सकते हैं m के पावर 0, l का पावर -1 है और t का पावर 0, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए ओमेगा का निकल गया, k का निकल गया। तो आप ओमेगा बाई k का भी निकाल सकते हैं, ओमेगा बाई k का निकाल सकते हैं। तो ओमेगा का बीमा है t के पावर -1, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए t के पावर -1, और देखना है k का बीमा क्या है, l के पावर -1, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए l के पावर -1। तो अब देखिए ओमेगा बाई k
एल का पावर कितना है -1, यह ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा एल के पावर +1 और ऊपर कितना है टी के पावर -1। तो इसको आप अच्छे से लिख दीजिए ओमेगा के। इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं m के पावर 0 एल और t के पावर -1। तो आपको एग्जाम में यानी कंफ्यूजन नहीं होना है। m का पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। मेन हम लोग का बीमा देखना है कि m का पावर 1 है और t का पावर -1 है और यहाँ पर m का पावर 0 है तो यह कोई दिक्कत नहीं है। बस इसका मैं बोला ना खूबसूरती यानी इसको अच्छे से सजा कर लिख दिया जाता है ऐसे। तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा यह कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो अब चलते हैं जो कि फेमस बीमा है, इनडायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, तब चलते हैं उस पर। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कुछ फेमस उसके नाम है। तो आपने एक नाम सुना होगा प्लांक नियतांक। तो एग्जाम में देखिए डायरेक्ट पूछेगा कि प्लांक नियतांक का बीमा है, ऐसे पूछ सकता है या तो ऐसे पूछ सकता है कि प्लांक नियतांक की बीमा किसके तुल्य है, यानी किस राशि के यह बराबर होता है। तो देखिए आप बोर्ड पर समझिए। प्लांक नियतांक देखिए जो प्लांक नियतांक होता है इसको हम एच सूचित करते हैं, ठीक है। प्लांक नियतांक को सूचित हम एच से करते हैं। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है लेम्डा बराबर एच बटा में पी, ठीक है ना। इसमें लेम्डा होता है तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य और P होता है संवेग, ठीक है। लेम्डा बराबर H बटा में P, लेम्डा तरंग दैर्ध्य, P संवेग और H प्लांक नियतांक। यदि आपसे H यानी प्लांक नियतांक का बीमा पूछता है तो आप इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो H बराबर कितना हो जाएगा P लेम्डा। अब देखिए अब आपको बीमा निकालना है। तो P क्या है संवेग। अब संवेग का फॉर्मूला क्या होता है mv होता है द्रव्यमान गुना वेग और लेम्डा क्या है तरंग दैर्ध्य। तो आप इसको ऐसे ही लिखिए। तो अब देखिए अब हम लोग को बीमा लिखना है। तो m क्या है द्रव्यमान और द्रव्यमान का बीमा क्या होता है m, v क्या है वेग और वेग का बीमा क्या होता है l t के पावर -1। अब देखिए लेम्डा क्या है तरंग दैर्ध्य। तो तरंग दैर्ध्य दूरी ही मापता है तो इसका बीमा भी क्या लगेगा दूरी वाला ही लगेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर L हो गया। तो अब आप देख रहे हैं कि इसमें L है और इसमें भी L है। तो L कितना हो जाएगा L स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई यानी गुना में है। तो कितना आ गया m L स्क्वायर t के पावर -1। आप देखिए प्लांक नियतांक हो सके तो डायरेक्ट आप बीमा याद रखिएगा m L स्क्वायर t के पावर -1 आप याद रखिएगा। तो वहां आपका समय बचेगा और यह समय आप किसी और क्वेश्चन पे लगा सकते हैं। तो यदि आपसे याद नहीं रहता है तो आप यह फॉर्मूला याद रखिएगा, इससे भी आप निकाल सकते हैं। तो अब देखिए आखिर यह किसके तुल्य होता है, मैं यहाँ पर लिखता हूं। जो प्लांक नियतांक का बीमा होता है, प्लांक नियतांक का बीमा देखिए किसके बराबर होता है। प्लांक नियतांक का बीमा होता है कोणीय संवेग के बराबर, कोणीय संवेग की बीमा। यानी जितना प्लांक नियतांक का बीमा होगा उतना ही कोणीय संवेग का बीमा होगा। तो देखिए कोणीय संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। कोणीय संवेग, कोणीय संवेग को हम लोग एल से सूचित करते हैं, ठीक है, एल से। और देखिए एल बराबर फॉर्मूला होता है mvr। तो आप दोनों में से कोई भी याद रखिए, या तो प्लांक नियतांक का आप यह फॉर्मूला याद रखिए
अल्पनांक नियतांक का बीमा कोणीय संवेग के बीमा के बराबर होता है और कोणीय संवेग का जो फार्मूला होता है L बराबर mvr होता है। तो यह जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए ये क्वेश्चन, देखिए एग्जाम में दो तरह से पूछते हैं। एक पूछेगा इक्वेशन के थ्रू, यानी आपसे कोई भौतिक समीकरण देगा और उसमें किसी राशि का पूछेगा, जैसे हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े। अब देखिए दूसरा कैसे पूछेगा, ऐसे पूछ सकते हैं, प्लांक नियतांक का बीमा होगा, विद्युत बल का बीमा होगा, ऐसे ही भौतिक राशि का नाम पूछकर आपसे डायरेक्ट बीमा पूछ देगा। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं वो भी जो ज़्यादा फेमस है भौतिक राशियाँ और उनका मैं बीमा यानी प्रैक्टिस करा दूं, तो आप कमेंट में रिप्लाई जरूर दीजिए कि नहीं वो भी करा दीजिए, तो मैं करा दूंगा। तो अब मिलेंगे एक नेक्स्ट चैप्टर यानी सदिश और अदिश, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर एंड स्केलर। अब मिलेंगे उसी वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।